नागपुर में गणेशोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह रेशमबाग में संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गणेश मंडल आयोजक, मोहल्ला समिति, शांति समिति व मूर्ति निर्माता शामिल थे। बैठक की अध्यक्षता नागपुर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल की अध्यक्षता में सभी पुलिस कर्मचारी, एनएमसी कर्मचारी, गणेश मंडल के सदस्य उपस्थित थे। देखिए, आज हमारी गणपति मंडल और बाकी नागरिकों के साथ में पूरे प्रशासन की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में हमने सभी इश्यूज को डिस्कस किया है, जिसमें कि किस तरह से सिक्योर रह सकते हैं और इस दौरान में क्योंकि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो इसका गैर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें जिससे कि समाज में कुछ द्वेष निर्माण हो, ऐसी भी चीजें जैसे कुछ विडंबना कर दी किसी ने या फिर कुछ और चीज हो गई, अफवाहें फैल गई, इन सब चीज़ों पे कैसे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, वो सब इश्यूज़ के बारे में बताया गया, चर्चा हुई। और क्योंकि ये 10 दिन तक जब ये गणपति उत्सव चलने वाला है, उस दौरान में किस तरह से सबको शांतता रखनी है, अगर कोई भी चीज़ उनको पता चलती है तो हमें उसके बारे में सूचना दें, जिससे कि हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा जब विसर्जन के दिन होते हैं, 5वां दिवस हुआ, फर्स्ट डे हुआ या फिर 10वें दिन हुआ, तो उस दौरान में भी हमें क्या-क्या हिदायतें रखने की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों पे आज डिस्कशन हुआ, जिसकी वजह से कि कुछ इश्यूज ना हो और सभी ने काफ़ी ओपनली सब इश्यूज को डिस्कस किया, बताया। हमने उन सब चीज़ों को हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी वैसे ही कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसी हिसाब से कार्रवाई हमारी चल रही है। और जैसा आज डिस्कशन में भी आया कि जो भी डेसिबल लिमिट्स हैं वो कोई क्रॉस ना करे, इलीगली विदाउट परमिशन उसको ना लगाए, ये सारी चीजें आज डिस्कस हुए। जे अश्लील गाणे कोणी जर वाजवले आणि आम्हाला आमचे लक्षात आणून दिला कोणी किंवा त्याचे ऑडिओ पाठवले किंवा व्हिडिओ पाठवले तर त्याच्याबद्दल आम्ही जे नियम आहे त्याप्रमाणे नक्की कड़क कार्रवाई करना है, ये मैं तुम्हारा सांगू शकतो। हमारी तरफ से यही आह्वान रहेगा कि हम, क्योंकि इतना सुंदर और वर्षों से चल रहा हमारा फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को सब एंजॉय करें और पूरे फैमिली के साथ में आए, देखें और हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारी परंपरा कैसी है, हमारा कल्चर कितना स्ट्रांग है, ये सब। और सभी धर्म के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, सब शांतता से इसको एंजॉय करें और एक अच्छा संदेश पूरे राज्य में, पूरे देश में दें। धन्यवाद। नागपुर पुलिस दल, महानगर पालिका और जिला प्रशासन की तरफ से संयुक्त एक जो इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा था सभी गणेश मंडल के जो पदाधिकारी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ वो बहुत उसको यानी सभी गणेश मंडल के प्रतिनिधि जो थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। वो आए थे बड़ी संख्या में, उनके साथ हमारी इंटरेक्शन हुई। महानगर पालिका के तरफ से पर्टिकुलरली हम जो विसर्जन की सुविधाएं उपलब्ध करवा के दे रहे हैं या फिर परमिशंस के बारे में जो हमने सिंगल विंडो सिस्टम की, ऑनलाइन परमिशन की, उसकी जानकारी हमने दी। जो अलग अलग शुल्क होते हैं महानगर पालिका की तरफ से जो लिए जाते थे, वो जैसे गत 2 सालों से हम माफ कर रहे थे, इस साल भी हमने वो परमिशंस के जो शुल्क है वो माफ किए। उसके बारे में हमने गणेश मंडल जो है उनको जानकारी दी और हमारे तरफ से भी ये जो अलग अलग सुविधाएं दी जाती है, जैसे सफाई की सुविधा है या फिर जो लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज दी जाती है, नए जो हमारे गणेश टैंक अभी कृत्रिम टैंक बनाए गए हैं, उसके बारे में हमने मंडलों को बताया और सभी को हमने आह्वान किया है कि हर साल जैसे लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ पे बहुत पर्यावरण पूरक पद्धति से और शांतता से ये गणेश उत्सव जो था वो सेलिब्रेट किया गया था। ऑलमोस्ट 98% जो मूर्तियां थी वो पर्यावरण पूरक मूर्तियां थी। तो इसी प्रकार भी वही ये ट्रेंड है वो आगे हमें लेके जाना है और उससे भी बेहतर ऐसे सभी के सहयोग से एक सेफ, पर्यावरण पूरक और आनंदी उत्साही गणेशोत्सव सेलिब्रेट करना है। इस दौरान जो भी डिस्कशंस हुए, कुछ अच्छे सुझाव भी हमें लोगों की तरफ से मिले, उसको भी हम अभी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी एक 10-15 दिन की अवधि हमारे पास है, तो वो भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और भी बेहतर जो है उत्सव ये सेलिब्रेट करने के लिए हमारी तरफ से हम सहयोग देंगे। नहीं, ये इसके बारे में माननीय पुलिस आयुक्त यहाँ पे उपस्थित है। ये थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस दल के उनके कार्यकक्षा में आने वाला विषय है, तो उनके बारे में बताएंगे। सर, विसर्जन होने के बाद किस तरह से टैंक में का मलबा हटाया जाएगा, किस तरह से उसका विल्हेवाट रहेगा, क्या? अब पूरे सिटी में हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में ये होता है कि 4 फीट से जो नीचे कम जो जिनकी ये होती है
हाइट होती है, ऐसे जो मूर्तियां होती है उनको हम डिसेंट्रलाइज तरीके से जो कृत्रिम टैंक लगाते हैं, जो पूरी सिटी में अराउंड 400 के ऊपर टैंक्स हम लगाते हैं, वहाँ पे उनका विसर्जन किया जाता है। और जैसे गणेश अपना चतुर्दशी का जो कार्यक्रम है, यानी गणेश विसर्जन का कार्यक्रम होने के बाद उसको पूरी सम्मान के साथ हम उसकी गरिमा रखते हुए हमारी जो की टीम, सफाई कामगारों की टीम है, उसके साथ हम उनको उसका जो मलबा है उसको हटाया जाता है। और 4 फीट 5 फीट के ऊपर जो बड़ी मूर्तियां है वो हमारे पहले कोराड़ी में जो आर्टिफिशियल टैंक है वहाँ पे उसका हम विसर्जन करते थे। अभी साथ ही साथ गोरेवाड़ा में और पुलिस लाइन टाकी में भी बड़े टैंक्स हमारे ओपन हुए हैं। उसकी वजह से दोनों तीनों जगहों पे हम बड़ी मूर्तियों का भी विसर्जन कर पाएंगे, और उसकी वजह से ये विसर्जन की जगहों पे अगर कुछ ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता था या फिर भीड़ होती थी, वो सब चीजें अवॉइड होंगी। ये सभी जगहों पे हम पर्टिकुलरली जो बड़ी मूर्तियों की जगह है वहाँ पे आवश्यक जो क्रेन की सुविधा है या फिर सीसीटीवी प्रोवाइड करवाना है, बाकी सफाई पानी की सुविधा सब प्रोवाइड करनी है, वो हमारी तरफ से की जाएगी। सर, पीओपी मूर्ति के लिए नागरिकों को क्या आह्वान करना चाहेंगे हर बार की तरह इस बार भी? नहीं, हर बार भी हम ये करते आह्वान करते, इस बार भी एक्चुअली यानी उच्च न्यायालय के निर्देश हो या फिर एक्ट शासन निर्देश हो, उसमें पीओपी के बारे में एक अलग स्टैंड आया हुआ है कि उसकी जो लिए है लीगैलिटी के बारे में एक अलग मुद्दा है। वो तो जो यानी गवर्नमेंट के निर्देश है या फिर उच्च न्यायालय के निर्देश है उसके अनुसार ही वो कार्रवाई की जाएगी। बट स्वयं स्फूर्ति से भी नागपुर महानगर पालिका एरिया में मैंने जैसे बताया कि 98% मूर्तियां जो थी वो पर्यावरण पूरक थी, यानी शाहू की माटी की जो बनी थी या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल से बनी हुई थी। तो इस बार तो मेरा यही आह्वान रहेगा कि वही ट्रेंड हमें आगे कंटिन्यू करना है और आगे 100% तक ये ले जाना है, ताकि एक अच्छा जो है एग्जाम्पल हम पूरे महाराष्ट्र और देश के सामने रख सकें।